राधे राधे। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरे फिजिक्स में 89 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी एक सहेली थी जिसकी सिचुएशन बिल्कुल आपकी जैसी थी। उसको फिजिक्स में क्या था, पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, तो उसे टेंशन थी मैं पास कैसे होंगी। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी उसको बताई थी वही मैं आज आपको भी बताने वाली हूँ। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी, जिनको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करेंगे, जिनको आप करके चले जाएंगे पेपर में, तो आपको पास होने से कायनात में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप उसके 50% टॉपिक्स भी कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा गारंटी के साथ। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा जो भी आपको बताया जाए वो आपको करना पड़ेगा फॉलो। सो फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आप क्या करें, आपके पास 4 टॉपिक्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं आप तो फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आपके 4 टॉपिक्स आपके पास में कूलम्ब्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल्स हो गया और गॉस थ्योरम। अगर आप ये 4 टॉपिक कर लेंगे तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। नाउ दिस इज द चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास फर्स्ट टॉपिक है आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, पैरेलल प्लेट्स एंड कैपेसिटर, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये 5 टॉपिक्स में से आप वो जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, वो आप प्रॉपर कर लीजिए तो आपका चैप्टर 2 हो जाएगा कंप्लीट। ये है आपके पास चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। 4 टॉपिक्स हैं, इनमें से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका डेरिवेशन भी करना है। फर्स्ट है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड है आपके पास सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल दोनों, थर्ड है आपके पास किरचॉफ्स लॉ और फोर्थ है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये 4 टॉपिक आप करते हैं आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ चैप्टर 4 फोर्थ चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें आपके पास 5 टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास बॉयड्स लॉ विद एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किट लॉ, फोर्स ऑफ कंडक्टर एंड चार्ज पार्टिकल्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर आप ये 5 टॉपिक्स कर लेते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 5 आपके पास बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल, दूसरा टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। दो टॉपिक से ही आपका चैप्टर 5 हो जाता है कंप्लीट। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर नंबर 6 का नाम तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक्स है जिसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेंज लॉ, दूसरा है हमारे पास फैराडेज लॉ, थर्ड इज इंडक्टेंस एंड फोर्थ इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 एसी करंट। इसमें है आपके पास में 6 टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, सेकेंड है हमारे पास एवरेज पावर इन एसी, थर्ड टॉपिक है आपके पास एवरेज करंट इन फुल एंड हाफ साइकिल। हाफ साइकिल जो होता है वो ज्यादातर पूछा जाता है, करना आपको दोनों ही पड़ेगा। फोर्थ है आपके पास रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, फिफ्थ है आपके पास वाट लेस करंट और थर्ड है आपके पास इम्पीडेंस इन एलसीआर एंड रेजोनेंस। अगर आप ये 6 टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं आपका चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 8 ई एम वेव। इसमें क्या है कि जो हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में से जो है काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट और सेकंड टॉपिक है हमारे पास EM स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। इसके बाद हमारे पास आती है रे ऑप्टिक्स। उसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमारे पास 5 टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, दूसरा है मेरे पास में मैग्नेटिक पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसमें दोनों ही माइक्रोस्कोप जो है हमें कवर करने होंगे। पहला है कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल, दोनों ही माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पता होना चाहिए। थर्ड है मेरे पास में मिरर फॉर्मूला, इसका आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर साल पेपर में आता ही आता है वो है मेरे पास TIR, टोटल इंटरनल रेजोनेंस। इसमें क्या है, इसकी एप्लीकेशन भी पूछ जाती है और इसका डेरिवेशन कुछ भी इस टॉपिक में से कुछ भी से पूछा जाएगा और ये हर बार पेपर में आता ही आता है, इसमें फिक्स है। फिफ्थ है आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला, ये हमारा कंप्लीट होता है रे ऑप्टिक्स। अगर आप इन सारे टॉपिक्स में से 50% टॉपिक्स भी अगर आप कवर कर लेते तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता और पास तो आपकी गारंटी, आपको पास होने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। राधे राधे।